हर आलोचना में से हमारे काम की चीज हमें खोजते रहना है, हमें अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना है और कठोर से कठोर झूठे आरोपों को सहने का सामर्थ्य भी बढ़ाना होगा साथियों, क्योंकि अब जुल्म बढ़ने वाला है। अब मान के चलिए, मुझ पर भी बढ़ने वाला है, आप सब पर भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सहन नहीं कर पाएंगे, ये पचा नहीं पाएंगे। और उसका जवाब यही है, हमें अपनी सहन शक्ति बढ़ाना है, हमें अपनी समझदारी का विस्तार करना है, हमें अधिक से अधिक लोगों को समावेश करने की दिशा में अपने हाथ चौड़ा करके लोगों को स्वीकारना है, स्वागत करना है। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि हमारा चैनल है और हम आध्यात्मिक भौतिक मार्गदर्शन करते हैं। बहुत सारे लोगों को निःशुल्क मार्गदर्शन देते हैं, जैसे भौतिक समस्या वाला है, समाधान है, वो निःशुल्क है हमारे यहाँ। और साथ ही जो लोग एकदम गरीब होते हैं, जो 5,000 मंथ की 7,000 कमाते हैं, उनके लिए हम निःशुल्क साधनाएं भी देते हैं। और जो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ हैं वो निःशुल्क सेवाएं देती हैं, लोगों की बीमारियां दूर हो रही है, कितने लोगों को लाभ हो रहा है, कितने तंत्र कार्ड फ्री में हो रहे हैं। हर दिन मैं लोगों को लाभ के वीडियो डालता हूँ, हर दिन लोगों को अनुभव के हो रहे हैं, लोगों की बीमारियां दूर हो रही है, लोगों को जॉब मिल रहे हैं, कितने को लाभ हो रहा है। और कुछ लोगों को आपत्ति हो रही है, समझ सकते, पर अभी उनका मैं नाम नहीं बताने वाला, क्योंकि औकात में तो होना चाहिए ना, बराबरी में लड़ाई हो तो लगता है कि हम लड़ रहे हैं, थोड़ा मज़ा तो आए। हार भी गए तो लगे कि हाँ, बड़ा व्यक्ति था उससे हार गए, और जीते तो जीतेंगे तो भी लगे ना कि इतने बड़े व्यक्ति से हम जीत गए। पर ऐसा कुछ है नहीं है, उनके नाम में नहीं, तो नाम लेने में भी अब मेरी होगी। समझो कि अभी लड़ाई हो रही है, कोई बोले कि मैं गधे से लड़ाई किया और जीत गया, तो इसका क्या मतलब होगा? गधे से लोग हंसेंगे, गधे से लड़के तुमने जीते। अब गधे से हारो तो भी मुसीबत और जीतो तो भी मुसीबत। तो कोई औकात का कम से कम बराबरी का तो होगा ना, तो मज़ा आता है लड़ाई करने में। या कुछ कुछ बराबरी व्यक्ति वाला भी कुछ बोले कि बुराई करे तो मज़ा तो आता है, इसलिए मैं नाम तो बता पाता, पर उतनी भी औकात नहीं है। हमारा भाग ही खराब है, क्या बताएं। शत्रु भी ढंग से मिलता नहीं, ऐसे तेज हो, ये पावरफुल हो, उसकी आवाज़ में दम, काट 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 ऐसा कुछ बोले ना, लोगों के रूह कांपने लगे, ऐसा बोलना चाहिए। अरे ऐसा दम ही नहीं। जैसे शीघ्र पतन की बीमारी होती है ना, ऐसे व्यक्ति हो उससे हमारी बुराई कर रहे तो ढंग का किया होता ना, मज़ा आता एकदम जीवन में, तो ऐसा होता। अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। हेलो। हाँ, अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? जी हाँ, आवत है, बताइए। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। परिचय दीजिए आप अपना। मैं बनारस, मेरा मकान है जी। नाम? जी, बनारस में। नाम नाम वेरिफिकेशन के लिए नाम बताइए अपना। अनिल कुमार मौर्य। 7523096126। जी, मोबाइल नंबर कंफर्म कर लीजिए अपना। 7523096126। हाँ हाँ वही है। जी बताइए। जय श्री माता राम। क्षमा करें, ये तो लगता है कि इनसे मिलने या बात करने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और एक अपॉइंटमेंट का होता है 500 रुपये चार्ज, 500 रुपये। और यहाँ हमें डायरेक्ट कोई भी कॉल करता है, कुछ भी जान के चला भी जाता है, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। हम फालतू का ऐसा फ्री में सर्विस देते रहते हैं। इससे ज़रा अपॉइंटमेंट लेना है, फिर वेरिफिकेशन होगा, फिर बात होगी, फिर कनेक्ट होगा, फिर बात होगी, ऐसा है। हमारे यहाँ तो कोई भी कॉल डायरेक्ट कॉल करते हैं, पूछ भी लेता है, 1 रुपया भी नहीं देता। क्या बेवकूफ़ी वाले काम करते हैं। और मैं उसको बोल रहा था, वो तो अच्छा आदमी, चालाक आदमी है, मैं ही बेवकूफ़ निकला, फ्री में देता रहता हूँ। ये मैं चाह रहा हूँ कर्ण मातंगी का साधना करना। बहुत पैसा खर्च कर चुका, लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिला मुझे। कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया आपने? मतलब यूट्यूब से देख करके बहुत
जो है देखे ब्रह्मलोक आश्रम है, आप देख रहे हैं, आता है यूट्यूब पर, वहाँ भी पैसा ऐसा दिया हवन करने के लिए, ऊर्जा देने के लिए बोले, फिर भी सफल नहीं हो पाए। कितना पैसा दिया आपने? जी कितना पैसा दिया आपने अब तक? अरे जब जब मांगे तब तक 5,000, 10,000, 5,000, 10,000 दिए। तो फिर आपने उनसे पूछा नहीं सिद्धि क्यों नहीं हुई, किस वजह से, क्या समस्या आई? अब फोन नहीं उठाते हैं। यही तो समस्या रहती है। ये आदमी हमारे आश्रम से तब जुड़ा था जब हम निःशुल्क सबको मार्गदर्शन करते थे। जिनको फ्री में चाहिए उसको फ्री में मार्गदर्शन देते थे, और जिनको आजीवन जुड़ना है वो जुड़ सकता था। वो निःशुल्क सेवा भी हमारी शुरू थी। तो ये निःशुल्क सेवा लेकर हमसे मार्गदर्शन लेता था। तो उसको मैंने बहुत सारा अच्छी बातें बताई थी, तो उसको अच्छा लगा। तो उसको मैंने ये भी सलाह दी थी कि आप हवन के माध्यम से ऊर्जा लेते हो तो आपको और लाभ हो सकता है, आपको अनुभव वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, तब उसने हमारे से हवन के माध्यम से ऊर्जा ली थी, और उसी समय से उसको अनुभव होना शुरू हुआ था। और उसका प्रमाण वीडियो में है, आप देख सकते हैं। आवाज़ से पता चलेगा कि इसका वीडियो कौन सा है। ठीक है, आप देख लीजिए उसकी कैसे है। और उसके पश्चात ये अभी ये बोल रहा है कि इन महाशय को जो गड़ाधन निकालते हैं, सिद्धियाँ ट्रांसफ़र करते हैं, वो भी बड़े बड़े सिद्धियाँ ट्रांसफ़र करते हैं। मैं भी नहीं सिद्धि वो बड़ी सिद्धियाँ ट्रांसफ़र कर सकता, पर ये करते हैं। पर इनको ये बात नहीं समझ आ रही कि ये आदमी उनको बेवकूफ़ बना रहा है। ये समझ नहीं आ रहा। मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ कि इनके पास इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं सिद्धि ट्रांसफ़र वाले, और ये बेवकूफ़ छोटा आदमी कैसे बेवकूफ़ बना रहा है इस गुरु जी को, समझ में नहीं आया। बोल रहा है 10-20 हज़ार रुपये जैसे जैसे मांगे वो दी। तो दिए है तो ब्रह्मलोक आश्रम के नाम से UPI ID तो भेजा होगा, या तो मैं गूगल पे से पेन लेता हूँ या फ़ोन पे से। तो वो स्क्रीनशॉट भी डालता तो मुझे भरोसा था होता कि क्या मैं गलती, मैं खुद कन्फ्यूज़ है भाई। इतना पैसा होता तो मेरे अकाउंट में कम क्यों है। उन्होंने सिर्फ हमें 3,000 रुपये का हवन के माध्यम से ऊर्जा लिया था। ठीक है, वो भी बहुत सारे उसको मैंने कॉल पे अच्छे मार्गदर्शन वगैरह करने के पश्चात। ठीक है, क्योंकि निःशुल्क देते थे, तब नया नए थे, सबको निःशुल्क देता। और कोई वो था जो आजीवन जुड़ के करना चाहता तो वो जुड़ जाते थे, और साधना आरंभ कर रहा है उनका। और दूसरी चीज़ है कि इन्होंने बोला है कि कॉल हम नहीं उठाए। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। हम हर व्यक्ति का कॉल उठाते ही उठाते हैं। ये फिर आदमी झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो कुछ देता नहीं है फ्री में, जो 1 रुपया भी नहीं देता, उसको हम बड़ी बड़ी मार्गदर्शन करते हैं अच्छे से निःशुल्क में, और ये पैसे दे और उनको कॉल ना उठाए, ऐसे थोड़ी ना हो सकता, बिल्कुल नहीं। और वो स्वयं ही कॉल करना बंद कर दिया था। क्यों नहीं किया अभी मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो आजीवन जुड़ा नहीं होता है। तो जो आजीवन जुड़ा होता है तो मैं उसको कभी कभी कॉल भी कर लेता हूँ, कैसे हो, क्या हो, बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ चल रहा है। और नित्य हमारा ब्रह्मलोक आश्रम की तरफ से उनकी आहुति भी डाली जाती है, क्योंकि हमसे आजीवन जुड़े हैं। तो जितना हम लोगों की सहायता करते हैं उतना ईश्वर हमें सहायता करता रहता है। हमारी आत्मा की उन्नति, हमारे आत्मा की ऊर्जा बढ़ाती रहती है। देखते हैं अभी ये आगे क्या झूठ बोल रहा है, यानी गुरुजी को कैसे बेवकूफ़ बना रहा है ये साधक, वो देखते हैं हम। यही तो बात है ना, यही तो बात है। हमसे आपका मैंने सब पढ़ा, 75,000 की बात नहीं। आप हमें सानिध्य में कराइए, 1 लाख हम देंगे और बेची देंगे, पैसे की बात नहीं है, लेकिन सफलता मिले, ठीक ना। हमारा वीडियो प्रमाण है, और उसमें मैंने उल्लेखित भी किया कि इन्होंने हवन करवाया था, ये प्रूफ भी है 3,000 का। ठीक है, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है। और उसके पश्चात उनको साधना में क्या क्या अनुभव हुआ था आप ध्यान से सुन लीजिए। उनको शक्तियों के अच्छे से जो अनुभव कभी नहीं हो रहे थे वैसे अनुभव हुए थे हवन के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करने पश्चात। उसको धन में भी लाभ हुआ, तो उनकी कार्य सिद्धि में बढ़ोतरी हुई थी, उनको वाक सिद्धि की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि मुझे धन में लाभ हो रहा है, बहुत लाभ हो रहा है। ठीक है, ये उन्होंने एक्सेप्ट ऑलरेडी वीडियो में किया था। तो उन्होंने जितना हवन करवाया था 3,000 रुपये का उतना लाभ हुआ है। बस इन्होंने या झूठ बोला है कि कितने पैसे 70-20 हज़ार तक खर्च किए साथ में। ठीक है, यानी गुरुजी को कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं देख लीजिए। हमारे हवन के माध्यम से ऊर्जा लेता है तो उसको लाभ होता ही होता है, इसमें कोई संशय नहीं। कितने जिन लोगों को लाइव हवन के माध्यम से देखे तो वो भी जो सवारी आए थे उसने भी देखा था, ये शनि वालों को देता हूँ तो वो भी उनको अनुभव होता है, इसमें संशय नहीं है। हवन के माध्यम से ऊर्जा कितना लेना वो आप पर डिपेंड है। हम उस समय निःशुल्क मार्गदर्शन लेते थे, 1 रुपया भी नहीं लेते थे। ठीक है, और 5100 रुपये आजीवन जुड़ने के लिए लेते थे, तो उन्होंने तो जुड़ा नहीं है।
तो हम जुड़े होते तो फिर कॉल करते, भाई कैसे हो क्या हो। जुड़े नहीं तो कैसे कॉल करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, उनको कॉल तो हम हर व्यक्ति का उठाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी कभी हम बिजी होते तब उठा नहीं पाते, बाकी चीज़ तो उठा ही लेते हो। दूसरी चीज़ की हूँ। ये कर्ण मातंगी का साधना का कम से कम 1 लाख से ऊपर कर चुका हूँ, है ना। अनुभव हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। यहाँ तक पहुँचा हूँ। कान में दर्द हो रहा है, बात नहीं हो पा रही है। जी, हवन जो है नारियल के वो जो होता है नहीं, नारियल का छिलका, उस छिलका का वो जो पान उन में डालते हैं लोग, उसका हवन डेली में। जी हाँ, नारियल का वो जो घिस करके जो आता है ना बुरादा। किसके सानिध्य में किसी साधना आपने? वही ब्रह्मलोक आश्रम के हैं, वही बताए थे जो है। इस व्यक्ति को, जो साधक है, उसको हमने अच्छे से हवन के माध्यम से ऊर्जा दी, इसको अच्छा मार्गदर्शन दिया, शक्तियों का दर्शन करवाया आज्ञा चक्र में, कान में देवी की आवाज़ें आई, अलग अलग शक्तियों का एहसास किया। करोड़ों लोगों में किसी को एहसास होता है शक्तियों का। उसके पश्चात उसको धन में लाभ हुआ, वाक सिद्धि प्राप्त हुई, मान सम्मान बढ़ रहा था उसका। इतना कुछ उसको सिर्फ 3,000 में मिला। और ये आदमी हमारी आश्रम का बदनामी करने की कोशिश कर रहा है, भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार के अधिनियम 2000 के हिसाब से 67 यानी साइबर क्राइम के 67 एक्ट के तहत इनकर केस हम कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी ब्रह्मलोक आश्रम को भ्रष्ट करने की, गलत जानकारी देने का प्रयास किया है। ठीक है। क्योंकि इन्होंने हमें पूरी ईमानदारी से, जितना उन्होंने दिया है उतना ही हम दे पाएंगे ना। ठीक है। उसके पश्चात हम क्या उनको जबरदस्ती बोले कि आप पैसे दो तभी कॉल करो, ऐसा तो हमने कहा नहीं। रिकॉर्डिंग भी है हमारा, लास्ट कॉल किया हुआ उसका भी रिकॉर्डिंग है, हम सब पीसी में सेव रखते हैं। ऐसे लोग हैं हमारे, पता है, ऐसे इतने बेकार लोग हैं ना। भगवान कहीं हो ना, समझो महादेव वास्तव में कहीं है, महादेव कभी सच में इस पृथ्वी पर कैलाश में या किसी मंदिर में वास करते, या ना महादेव को किसी ना कभी ओम नमः शिवाय जब कि किसी को एक आदमी को भी लाभ हुआ है ओम नमः शिवाय मंत्र जप करके, तो मैंने इसका फ़ोन नहीं उठाया, ये सत्य हो तो मेरी आंखें फूट जाए या तो उसकी आंखें फूट जाए। ठीक है। ओम नमः शिवाय मंत्र जप का इस ब्रह्मांड में एक आदमी को भी लाभ हुआ है, यानी इसका मतलब है महादेव है। महादेव है तो उनके साक्षी मानकर ही हमको इसको ईमानदारी से मार्गदर्शन किया था। तो इसका कॉल हमने नहीं उठाया, ऐसा हो सकता है हम ये आदमी सच बोल रहा हो तो मेरा नुकसान हो, और ये आदमी झूठ बोल रहा है तो इसकी आंखें फूटी जाए इसी जन्म में। और मैं आज कम से कम 3 महीने से साधना कर रहा हूँ, हवन भी चल रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। जाप करने के बाद कान में मान लीजिए दर्द हो रहा है, आवाज कुछ आ भी रही है, लेकिन शब्द नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। किस प्रकार की ध्वनि आती है आपको? जी, किस प्रकार की ध्वनि आती है आपको? अब ध्वनि जैसे कोई भुनभुना रहा है, बात मतलब ऐसा कुछ आपस में कोई बात कर रहा है, ऐसा कुछ आता है। ये आदमी निःशुल्क मेरे से ज्ञान लेके, ठीक है, हवन का माध्यम से तो ऊर्जा ली, उसका तो पैसा है, पर निःशुल्क मेरे ज्ञान का तो उसने दक्षिणा भी नहीं दिया है। ठीक है। और ये मुझे अभी क्या बोल रहा है, इतने शक्ति उसको कान में जवाब दे रही, आवाज़ें आ रही थी एकदम क्लियर, थोड़ा थोड़ा बता रही थी, पर उसको क्लियर भी किया जा सकता था ना, और अच्छे से समझा जा सकता था ना, और अच्छा बेहतर बना सकते। तो वो हमें कॉल करते, हमारे से विश्वास रखते, जुड़ते, संघर्ष करने हमारे साथ संघर्ष लड़ते, वो संघर्ष करते, हम अपने संघर्ष में साथ रखते, तो हम तो जान डालने के लिए रेडी है, सिद्धि दिलाने के लिए, सिद्धि दिलने के लिए। ये नवार्ण मंत्र की साक्षी है, नवार्ण मंत्र की साक्षी, किसी एक व्यक्ति को भी लाभ हुआ है नवार्ण मंत्र से तो मैं अपनी जान डालता हूँ लोगों को सहायता करने के लिए। यह असत्य हो तो इसका हो जाए, कहानी फट जाए इसकी। सफलता नहीं मिला है। कर्ण मातंगी सिद्धि के बाद क्या करना चाहते हैं आप? हम स्पष्ट करना चाहते हैं, मतलब वो भविष्य किसी कभी बताए, जैसे कल साहनी बोलती है ऐसे माँ बाप
जो है पूरा बस मेरा यही है, अगर मुझे कोई करा दे तो मैं 5 लाख ही दे सकता हूँ, 1,50,000 की कुछ नहीं है ना। परमात्मा ने दिया है पैसा, सब कुछ है अपने पास, लेकिन एक शौक है ना। जीवन में पैसा कमा लेता है आदमी तो पैसा सब कुछ नहीं है। मान सम्मान, इज्जत मिले, लोग मर्यादा करें, ये जरूरी है। कर्ण मातंगी ये सिद्धि किस लिए करना चाहते? लोग मर्यादा करें, इनके संयम सम्मान करें, लोग इन पे आगे पीछे घूमें, ऐसे इसलिए करना चाहते ये उपयोग। लोगों की दुख दूर करने के लिए नहीं करना चाहते, लोगों की सहायता के लिए नहीं करना चाहते ये साधना। और ऐसे व्यक्ति को हम पूर्ण सिद्धि दे, ये चाहते हैं, दे भी देते। पर ये आश्रम में टिकते तो ना, आश्रम से जुड़े रहते तो फ्री पैसे तो हम मांगते नहीं किसी से ज़्यादा, वो 1 टाइम ही देना होता है। 1 टाइम अकाउंट से देता, उसके बाद 1 रुपया भी नहीं दी। और जीवन भर कॉल करे ना तो भी मैं, ये डेली कॉल करे तो भी मैं उसको नहीं बोलता, ब्लॉक में नहीं डाल, ब्लॉक में छोड़ो, कॉल तो मैं उठा लेता, मिस कॉल करता तो फिर मैं कॉल करता हूँ। पर प्रमाण यानी सामान्य कारण हो, ज़रूरत हो तो मैं तो उसके लिए दौड़ूँ, अपनी जान डाल देता हूँ आध्यात्मिक उन्नति के लिए, दूसरों के लिए। और मैं हर व्यक्ति के लिए करता हूँ ऐसा। और ये सत्य है कि ईश्वर इस जीवन में है और मैंने उस आनंद को प्राप्त किया है, उस परमात्मा को महसूस किया और शक्तियों का पूरा अनुभव किया है, और मैं पूर्णतः दूसरों की दृष्टि खोलने में सक्षम हूँ। ये बात सत्य है। उस सत्य बल के बल से इसकी आत्मा ऐसे नरकों में गिरे, ऐसे कई जन्म तक, जो मान सम्मान चाहता है, जिसे बचीचे यानी चांडाल का भी सेवक बन जाएगी, ऐसी बद्दुआ दूँ। हम चलते हैं सिद्धि ट्रांसफर करने वाले गुरु जी के पास, वो मेरी क्षमता के बाहर है, पैठण और इसलिए मेरे गले से में वो बड़े हैं। वह सिद्ध श्री कर्ण मातंगी पारद गुटिका पहन ले। इसके बाद जब भी इस साधना का प्रयोग करना हो तो गले में पहनी हुई कर्ण मातंगी पारद गुटिका को अपने दाहिने हाथ से स्पर्श करके मन ही मन उपरोक्त मंत्र का 5 बार उच्चारण करे और देवी कर्ण मातंगी का आह्वान करे। जब हाँ की ध्वनि प्राप्त हो तब सामने वाले व्यक्ति या फोटो से संबंधित साधक मन ही मन जो भी प्रश्न करेगा उसका उत्तर उसको कानों में प्राप्त होगा। ये मुझे समझ में नहीं था, ये गुटिका का क्या संबंध है भाई। मैं बहुत ढूंढा, मैं बहुत सारे अपने गुरुजी से पूछा, ये गुटिका क्यों नहीं देते भाई, गुटिका क्या होती है यार। ठीक है, ये हमारे पंथ में नहीं है। मैंने इसको ना गुटिकी दी ना यंत्र दिया, इसको कैसे कान में देवी का आवाज़ आ रही है, तो गुटिका में इतना पावरफुल है तो उसकी देवी तो कान में आवाज़ आ ही रही है, तो गुटिका कान में डायरेक्ट लगा दो तो हो जाएगा। तो फिर से साधना क्यों कर रहे हो, लाखों रुपए खर्चा क्यों कर रहे हो, फिर से तामसिक वो साधना या शराब ते तर्पण वगैरह क्यों बता रहे हो। डायरेक्ट गुटिका दे देना पार्सल से, आश्रम आके बुला के साधना क्यों करे, खाने पीने का खर्चा क्यों दे रहे हो, उसको बच जाएगा। डायरेक्ट गुटिका ले लो, कान में लगाओ, क्योंकि देवी तो ऑलरेडी मेरे कारण उसे कान में आवाज़ दे रही है ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों के मार्गदर्शन। बस आपको गुटिका लगाओ वो गुरु जी का, तो कान में स्पष्ट आवाज़ आएगा, तब हो जाएगा। भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालदर्शी सब जय जयकार करेगी। उन्होंने अपने थंबनेल में ऐसा लिखा है, कर्ण मातंगी के साधक को दुखी कर्ण मातंगी का दुखी साधक, ऐसा लिखा है थंबनेल में। और लिखा है कि गुरुदेव ने दी सांत्वना, ऐसा लिखा है एकदम बस सांत्वना। ऐसा लगना चाहिए लोगों को कि ये गुरुदेव बहुत दयालु है, दयालु दयालु दयालु, जो खाना भी फ्री में नहीं दे सकता और उल्टा गुटिका दे देता है। मुझे भी लग रहा है कि अभी मैं भी एक गुटिका बना के लोगों को दूँ और यंत्र बना के दे दूँ और मंत्र माला भी संस्कारित करके दे दूँ लोगों को, तो 100% हो जाएगा मेरी साधनाएं तो, क्योंकि अनुभव ही इतने लोगों को होता है। तो बिना मैं ये यंत्र के, बिना गुटिका के, बिना संस्कारित माला के इतना हो सकता है, तो मैं सारा संस्कारित इनके द्वारा चलूँ तो 100% हो जाएगा ना भाई। ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आता, पता नहीं क्या है, मैं तो कंफ्यूज हो गया भाई, ये मुझे क्यों पता नहीं है, मेरे गुरुदेव ने इसको महत्व क्यों नहीं दिया, देखना पड़ेगा। देखो, हमारे आश्रम से कोई जुड़ता है आजीवन तो उसको 1 टाइम शुल्क देना होता है, सिर्फ 51।
उसके लिए लगते 10 दिन की मेहनत। 10 दिन की मेहनत दे दो हमारे लिए, आपको हम आजीवन आपको देंगे, मत सहायता करेंगे। ठीक है, इतना सिंपल सा है। आप हमें 10 दिन दो, हम आपको आजीवन देते हैं ज्ञान। ठीक है, इतना सा है। जिनको ये मंजूर होता है वो हमसे जुड़ते हैं, जिनको मंजूर नहीं होता वो ना जुड़े, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पर आजीवन जुड़ते हो तो कभी भी कॉल कर सकते हो, तो आपको कॉल नहीं उठाया ऐसा हो ही नहीं सकता। रही अभी मैं इन गुरुजी के एक एक वीडियो का विश्लेषण करूंगा अभी धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी क्योंकि कोई व्यक्ति 1 रुपया देता है ना तो उसको 100 रुपये देना चाहिए। क्योंकि लोग तो 10 दिन देते, तो मैं कितना देता हूँ, हज़ारों दिन देता हूँ ना। ठीक है, उन्होंने 10 दिन के लिए मेरे कई मेहनत करके 5100 देते हैं, और मैं उनके लिए कहीं ज़्यादा दिन देता हूँ। वैसे उन्होंने सिर्फ 3 वीडियो पे मेरा ब्रह्मलोक आश्रम का उल्लेख किया है, तो मैं उनके 300 या 3000 वीडियो का तो उल्लेख करना चाहिए ना। तो इसलिए मैंने हर एक वीडियो पर उनका विश्लेषण करेंगे कि उनमें और हम में क्या फ़र्क है, उनमें क्या होता है, उनमें कितना दक्षिणा है, हमारे कितने दक्षिणा है, हम कितना दक्षिणा लेते हैं वो दक्षिणा, यानी जानकारी। यानी या तो अभी आपको तो कन्फ्यूज़ होगा ना, ये आदमी सही है क्या मैं सही है, तो मैं इसके लिए डिस्टेंस बिटवीन बताऊंगा। ये गुरुजी और ये गुरुजी, ब्रह्मलोक आश्रम के गुरुजी और ये कर्ण मातंगी के गुरुजी, ये दक्षिणा कितना लेते हैं, हम दक्षिणा कितना लेते हैं, ये अपॉइंटमेंट लेते हैं कि नहीं लेते, और ये अपॉइंटमेंट में कितना लेते हैं पैसा, निःशुल्क कितनी सेवाएं देता है, ये सारी डिटेल आप डिसाइड कर सको अच्छे से कि पेड ग्रुप ज्वाइन करना है कि आजीवन का साथ संघर्ष करना है। संघर्ष करना हो तो आप हमारे से जुड़ सकते हो, और पेड ग्रुप में मजा कर सकते हो, बहुत सारे लोग होते हैं, मस्त मस्ती करते रहना है। आपको अगले वीडियो में दूंगा। ठीक है, बनाऊंगा तो मैं अभी 1-2 घंटे में डाल दूंगा, नहीं तो मैं कल डाल दूंगा। ठीक है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा मज़ा आएगा, बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, पर ये वीडियो मज़ा आ जाए, मुझे भी मज़ा आया।